हेलो बच्चों, नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलेंट एक्सेल का मॉडल पेपर नंबर 3 साइंस का। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में सभी लोग बने रहिएगा और इस क्लास को ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब्ड। कि निम्न में से किन जीवों में भोजन टुकड़ों में शरीर के बाहर टूटता है और अवशोषित होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मशरूम। चलो लिख के समझाऊंगा, फिर बोलोगे सर जी बोल रहे सब कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड broken down out of body and absorbed तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। नंबर बी क्या है? पैरामीशियम, अमीबा, कसकटा। ठीक है, नंबर सी क्या है? यीस्ट, मशरूम, ब्रेड। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, माउल्ड। डी ऑप्शन क्या है? कसकटा, लाइस, टैपवर्म। कसकटा, लाइस, टैपवर्म। तो समझे भाई, पहला क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड ब्रोकन डाउन आउट ऑफ बॉडी एंड अब्सॉर्ब, मतलब निम्न जीवों के ग्रुप में से किस ग्रुप में, किस समूह में भोजन शरीर के बाहर टूटता है और पच जाता है या पचाया जाता है ना। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। तो देखो भाई, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, करते नहीं करते हैं, तो उनकी तो अंदर ही भोजन बनता है, अंदर ही टूटता है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स आ रहा है। दूसरी चीज, मशरूम जो होता है वो एक सैप्रोट्रॉफ है। क्या है? सैप्रोट्रॉफ, मतलब एक मृत जीवी है। क्या है? मृत जीवी है, सैप्रोट्रॉफ, मतलब डेड रिमेनिंग्स को खाता है। क्या खाता है? डेड रिमेनिंग्स को। ठीक है, डेड रिमेनिंग्स को खाता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हाँ, अमीबा जरूर ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों तो नहीं होता, तो ये ग्रुप तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें, पैरामीशियम। हाँ, इसमें होता है, बाहर टूटता है, अमीबा में होता है। कसकटा, ये क्या है? एक पैरासाइट है। कसकटा क्या है? पैरासाइट है। कसकटा क्या है? पैरासाइट। ठीक है, तो इसमें बॉडी के बाहर थोड़े होता भाई, ये तो पैरासाइट है, होस्ट दूसरे से लेता है ये न्यूट्रिशन। तो देखें अगला क्या है? यीस्ट, हाइड्रा यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड। इन तीनों में ना, ये तीनों भाई, यीस्ट जो होता है उसमें भी क्या अंदर ही होता है, इसमें भी अंदर होता है मशरूम में, और ब्रेड माउल्ड में अंदर होता है, तो इसमें तो है नहीं। कसकटा, लाइस और टैपवर्म। कसकटा, लाइस और टैपवर्म, इन तीनों में देखो, कसकटा, ये लाइस, टैपवर्म तीनों क्या है? पैरासाइट है। लेकिन कसकटा में क्या होता है? आउट ऑफ द बॉडी ही टूट जाता है ना, और डाइजेस्ट होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। पैरामीशियम, अमीबा और कस्कटा। पैरामीशियम, अमीबा और कस्कटा, इनमें क्या होता है? बॉडी के आउट ऑफ फूड क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है और अब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट, पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कटा। ठीक है, ये ग्रुप सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। नंबर 2 है फ्रॉम, नहीं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not associated, is not a part, बोल देता हूं इसको, a part of growth। ठीक है, निम्न में से कौन वृद्धि का एक भाग नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी जिब्बेरेलिन, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, निम्न में से कौन सा वृद्धि का एक भाग नहीं है? तो देखो ऑक्सिन टिप पार्ट ऑफ स्टेम की ग्रोथ करता है, ये क्या करता है? टिप पार्ट्स ऑफ स्टेम को ग्रो करता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तने के ऊपरी भागों को मतलब बढ़ाता है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। जिब्बेरेलिन ये क्या करता है? जर्मिनेशन को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण को करता है। ठीक है, तो ये भी ग्रोथ का पार्ट है, ये भी नहीं होगा भाई। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन करता है, तो ये भी ग्रोथ का पार्ट होता है, सेल डिवीजन है ना, कोश का विभाजन करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ग्रोथ का पार्ट नहीं होता प्लांट्स में? एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है भाई? स्टॉप्स द ग्रोथ, वृद्धि को रोकता है, प्लांट्स में वृद्धि को रोकता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट्स में ग्रोथ को रोकता है। बाकी जो तीनों है, ऑक्सिन हुआ, जिब्बेरेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, ये तीनों ही ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन द प्लांट इज, अगला क्वेश्चन वही दे दिया मैंने वहां बताया, मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, ये हो सकता है? नहीं भाई, सेल बढ़ाता थोड़ी सेल्स को, मैंने क्या लिखा है? स्टॉप द ग्रोथ, वृद्धि को रोकता है ये, तो जिसमें होगा वही आंसर है इसका। प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? नहीं। इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट का मतलब होता है बंद करना, रोकना, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं डायरेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट द ग्रोथ, वृद्धि को रोकता है। तो ऐसे से कैसे क्या करता है? इनहिबिट द ग्रोथ, वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखो आप। आगे देखें, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? A zygote which has an X chromosome, a zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into, जिस जाइगोट में X क्रोमोसोम होगा वो डेवलप होगा a boy, a girl
एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, आइदर बॉय और गर्ल। तो भाई एक अकेला क्रोमोसोम कभी सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो यहां इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है भाई, अ जाइगोट which has X chromosome inherited from father will develop, विकसित होगा। किसमें विकसित होगा भाई, A zygote which has X chromosome inherited from father will develop into, तो पिता से प्राप्त किया गया X गुणसूत्र युग्मनज से किसमें विकसित होगा। तो आंसर इसमें वही होगा। आंसर अगर अपन देखें तो इसमें आंसर नंबर देखो, पहला ऑप्शन मैंने बोला अ बॉय, एक लड़का, नहीं। अगर एक लड़की, नहीं। तीसरा क्या है, एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, तो एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकता, या आइदर बॉय और गर्ल, या लड़की या लड़का। तो भाई एक चीज समझो आप मेरी बात, पहली बात तो ये जायगोट जो मतलब एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो भाई मैं बताऊं, एक मिनट देखो, मदर और फादर, समझ रहे मेरी बात, मदर और फादर। मदर में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये बताओ फादर से क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम। तो मदर से क्या आएगा, मदर से तो ऑल टाइम एक्स ही आएगा ना, तो मदर से क्या आएगा, एक्स। तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगा। क्या बनेगा, गर्ल। तो जब जायगोट है भाई, जायगोट कब बनता है, जो मदर और फादर दोनों के जो जीन्स है वो मिक्स होते हैं ना, मतलब जब मदर प्लस फादर, मदर का एक्स एक्स और फादर का एक्स वाई जब क्रॉस करेंगे तब जाके क्या बनता है भाई, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट, ठीक है। मदर का एक्स एक्स और फादर का एक्स वाई जब कंबाइन करेगा तब जाकर जायगोट बनता है। अब वो कह रहा है कि जायगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम, तो जायगोट में क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम आ रहा है। कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो फादर से जब एक्स आ रहा है, फादर में क्या होता है, एक्स वाई, तो फादर से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो मदर से तो हर टाइम एक्स ही आएगा, दोनों एक्स ही हैं तो हर टाइम एक्स ही आएगा। तो क्या बनेगा, गर्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा, गर्ल। और जो मैं बात बता रहा था कि सिंगल क्रोमोसोम डज नॉट डिसाइड द कैरेक्टर, सिंगल क्रोमोसोम कभी कैरेक्टर डिसाइड नहीं करता। पीछे में लिख देता हूं यहां पर, इस तरह याद रखना, सिंगल क्रोमोसोम डज नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो अकेला जो क्रोमोसोम होगा, अकेला जो गुणसूत्र होगा, वो कभी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड। सिंपल सी बात, देखो हटा दो इसको, मैं समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, which position of the object will produce, which position of object will produce, which position of object will produce magnified image, virtual image in concave mirror, मतलब हिंदी देता हूं मैं, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर का हिंदी क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है।
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखो सिंपल सी बात, पहले दिमाग लगाओ भाई, दिमाग कहां लगाना है, यहां लगाना, देखो ध्यान दो। वो कह रहा है विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, तो कौन सी वस्तु की स्थिति आवर्धित, मैग्निफाइड होता है आवर्धित वर्चुअल इमेज बनाएगी। इमेज कैसा है, वर्चुअल। तो बेटा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के? 6। तो वर्चुअल इमेज किस केस में बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है लास्ट केस में। लास्ट केस में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बिटवीन होता है। कहां होता है? पोल और फोकस के बिटवीन होता है, होता है। तो एक बात बताओ, उसमें फोकल लेंथ कितना, भाई इसका लाइन में लिख रहा हूं कि वर्चुअल इमेज किस केस में बनता है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F in concave mirror, in concave mirror। कुछ बेवकूफ लोग हैं वो ज्यादा समझ जाएंगे फिर एक्स्ट्रा। तो कॉनकेव मिरर में ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F इन कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच होता है तभी वर्चुअल इमेज बनता है, और किसी केस में वर्चुअल इमेज नहीं बनता। ठीक है, तो उसके मैं बताऊं, देखो ये एक कर्व है, क्या है? कर्व। अब इसको पॉलिश करने, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव का मतलब क्या है? अवतल दर्पण। अवतल मतलब अंदर, इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर हो, तो अंदर मतलब ऐसे। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मतलब हिंदी में होता है अवतल, और अवतल मतलब अंदर, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनसाइड होगा। कहां होगा? इनसाइड, सॉरी, रिफ्लेक्टिव सरफेस इनसाइड होगा, मतलब पॉलिश बाहर होगा। ये भाई गलत हो गया। तो ये क्या है? कॉनकेव मिरर। दो हिंदी से अंदाजा लगाना कि कॉनकेव हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, तो आ मतलब अंदर, तो जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर होगा, तो मतलब पॉलिश कहां होगा? बाहर। तो पॉलिश मैंने कहां किया? बाहर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो होता है ये पोल होता है P, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका C। क्या हो गया? C। ठीक है, तो P और F से बीच का जो डिस्टेंस है वही तो फोकल लेंथ होता है। वो कितना दिया आपको? 15। क्या दिया? 15। P और F के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो F होता है फोकल लेंथ, तो ये 15 है। और मैंने यहां क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट जब P और F के बीच होगा तभी वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, P और F के बीच ही तो होगा, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब जो U है वो 15 से कम आएगा। किससे कम आएगा? 15 से। तो 15 से कम किस ऑप्शन में है वो देखें, 10, 20, 30, 35। 10, 20, 30, 35, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 10 सेंटीमीटर। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a circuit has a charge of 2 coulomb moving through in 3 seconds। तो देखो चार्ज है 2 कूलम एंड टाइम है 3 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। तो कौन सा करंट को शो करेगा? तो वोल्टमीटर विल शो करंट ऑफ 6 एम्पियर। वोल्टमीटर करंट शो करेगा? नहीं भाई, अमीटर विल शो द करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। नहीं, ये भी गलत है। रियोस्टेट विल शो अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर एंड रेसिस्टर विल शो अ करंट ऑफ 0.35 एम्पियर। तो एक चीज बता भाई, यहां से पहले तो आप क्या निकाल लो? करंट निकाल लो। ये क्या है? क्यू है। ये क्या है? क्यू। चार्ज का मतलब सिंबल क्यू होता है ना, 2 कूलम है, टाइम टी कितना है? 3 सेकंड। तो हमें पता है कि I इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन टी। I इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन टी। ठीक है, I इज इक्वल क्या होता है? Q अपॉन टी। तो Q कितना आएगा भाई? Q आएगा तुम्हारा, सॉरी I कितना आएगा भाई? तो 2/3 कितना आएगा? 2/3। तो 2/3 का मतलब कितना हो गया? 3 से डिवाइड करो 2 को, तो 0.66 समथिंग आएगा। 0.66 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? 0.66 एम्पियर।
066। अब देखो, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको कौन मेजर करता है भाई? अमीटर मेजर करता है। कौन मेजर करता है? अमीटर। क्या मेजर करता है? अमीटर। ठीक है, क्या मेजर करता है? अमीटर। तो वो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर विल शो अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। 6 एम्पियर तो करंट है ही नहीं, कितना एम्पियर? इसको अगर अप्रोक्स में माने आप लोग तो 0.7 एम्पियर मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 0.7 एम्पियर। ठीक है भाई, 2/3 एम्पियर आएगा तो इसको 0.7 एम्पियर मान सकते हो आप। तो वोल्ट मीटर करंट शो नहीं करता, वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करता है। दूसरा, अमीटर विल शो अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर, ये सही है। तो अमीटर विल शो करंट ऑफ 0.7 एम्पियर, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। बी ऑप्शन क्या है? अमीटर, बना दे रहा हूं सिंबल, विल शो करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। तो हमेशा याद रखना, अमीटर ही करंट शो करेगा, वोल्ट मीटर करंट शो नहीं करेगा। वोल्ट मीटर क्या शो करता है? वोल्टेज को। अमीटर क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो यहां Q/T से जो 2/3 से क्या आया? आई का वैल्यू 0.7 आया। तो ये ऑप्शन किसमें था? बी में था। ठीक है, एक बार देखें आप लोग। आगे देखें, देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट? करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 7। रिलेशनशिप बिटवीन करंट मतलब विद्युत धारा I एंड रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध R। तो I और R में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है I और R में V इक्वल क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR, है ना। तो ओम्स लॉ से आया ना, कहां से आया? ओम्स लॉ से आया। ओम्स लॉ से क्या पढ़ा आपने? V इक्वल IR पढ़ा। तो यहां से I का मतलब क्या आएगा? I इक्वल आएगा V अपॉन R। I इक्वल क्या आएगा? V अपॉन R, है ना। तो यहां से मतलब क्या हुआ कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। I क्या होता है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, नीचे लिखा हुआ ना डिनोमिनेटर में, तो मैंने बताया हुआ है जो क्वांटिटी मतलब 1 के अपॉन में होती है वो इक्वल वाली से क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो R और I में उल्टा रिलेशन चलता है। अगर R इंक्रीज होगा ना तो I डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर I इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बोल रहा है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा क्या बोल रहा है? दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। दे आर द रेसिस्टेंस हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द करंट। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो करंट से ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द करंट हैज अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द रेजिस्टेंस, या करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रेजिस्टेंस से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ये वाला, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट? देखो रिएक्शन क्या है? 3Fe बुक का रिएक्शन है, सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड गिव Fe3O4। बेटा इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है, आयरन का ऑक्साइड है, सोने को तो मैग्नेटाइट होता है, नेचुरल मैग्नेट है Fe3O4, और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो इसे पूछ रहा है क्या काम हो रहा है। देखो भाई Fe से Fe3O4 बना,
Fe से क्या बना, Fe3O4, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, Fe से